ईटानगर शमशान घाट यानी कि बरेल ग्राउंड पहले सुनते आ रहा था। तो 1 जुलाई को वहाँ में सोशल सर्विस में युवा लोग के साथ अरुणाचल लाइफ फाउंडेशन द्वारा ऑर्गेनाइज किया वाला प्रोग्राम में जाने के बाद मैंने वहाँ ही बता दिया था कि आप लोगों के जरिए मतलब कुछ मीडिया वहाँ भी थे, आप लोग भी थे होंगे। तो उसके बाद मैं ईटानगर के जो अर्बन डेवलपमेंट, उसके बाद मैं ईटानगर के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ईटानगर कैपिटल रीजन के और म्यूनिसिपैलिटी के ऑफिसर्स लोगों को बुला के 4 जुलाई को डिस्कशन किया कि इसका स्टेटस क्या है। तो बरेल ग्राउंड यानी कि शमशान घाट, शमशान भूमि जो जिस हालत में है वो किसका अंदर में है। डिस्कशन करने के बाद ये बात निकला कि किसी भी एजेंसी का कस्टोडियन में अभी नहीं है, कस्टोडियन कोई भी नहीं है। तो अल्टीमेटली कस्टोडियन कोई भी नहीं होता है तो फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का जिम्मेवारी होता है। तो चर्चा के बाद में पता चला लैंड का स्टेटस को पता चला कि हमारा लोकल एमएलए जो ईटानगर का विधायक है तेची कासो जी ने 2019 में उसको डोनेशन किया था, करके इसका उद्घाटन भी किया। और बीच में इसका डेवलपमेंट के लिए वो कौन सा स्टेज में कहाँ तक गया तो वो रह गया था। जहाँ तक शमशान घाट का आजू बाजू में भी एक से अनेक ज़मीन का कोई क्लेम करता है। तो एक इशू ये डिस्कशन में आया था, मेन रोड से जब हम शमशान घाट की ओर जाता है तो उसमें थोड़ा सा ज़मीन है जहाँ इनॉग्रेशन का फाउंडेशन स्टोन लेट करके रखा है। वहाँ में उसको कम से कम अच्छा एंट्री के लिए प्रावधान करे और रेगुलेट करे कि किसका डेड बॉडी जा रहा है। तो अननोन डेड बॉडी अगर वहाँ जाता है तो एंटी सोशल एलिमेंट्स के द्वारा वो रूल आउट किया नहीं जा सकता है। साथ ही साथ ये भी चर्चा में आया है कि वहाँ में जो हमारा रमेश जेके है वो वॉलेंटरीली अनक्लेम्ड, आइसोलेटेड, नेग्लेक्टेड इन सब का डेड बॉडी थ्रीम से आरके मिशन से जब सरेंडर हो जाता है, कोई डेड बॉडी ले जाने वाला नहीं है। तो ऐसा में तो डिलेपिडेटेड कंडीशन में वहाँ किसी को बरियल होता है, किसी को क्रिमेशन होता है। वो खबर मुझे बताया गया, मुझे इसको जानने का बाद ख़राब लगा कि ये सुविधा अगर शमशान घाट है तो बेसिक मिनिमम सुविधा तो रहना चाहिए। तो इसको ध्यान में रखते हुए मैं 1 जुलाई को गया था और वहाँ पहुँचने के बाद में अनुभव हुआ है कि क्रिमेशन तो स्टेट गवर्नमेंट ने फंड किया था, जैसे कि एनुअल डेवलपमेंट एलोकेशन में। तो उसके बाद में वहाँ बनाया है लेकिन पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। और उसके बाद सिविल वर्क्स लगभग मिला के 1 करोड़ गवर्नमेंट ने सदा 1920 में दिया है। तो करने के बाद सिविल वर्क्स, इलेक्ट्रिकल वर्क्स, प्लम्बिंग वर्क्स और इलेक्ट्रिक पर्नेंस का भी गवर्नमेंट ने फंड किया, लेकिन अभी फंक्शनल नहीं होने के कारण क्रिमेशन में काफ़ी माने क्रिमेशन हो नहीं पा रहा है। तो ये सिचुएशन को लेकर डिस्कशन में आया था, लेकिन कोई तो वहाँ किसी का कस्टोडियन में रह के रेगुलेशन तो होना पड़ेगा, किसका डेड बॉडी जा रहा है, क्या कारण से डेड हुआ है और उसका गार्जियन लोग कौन है, ये सब सारा चीज़ आना चाहिए था। इससे पहले कि कोविड-19 20 में काफ़ी उपयोग यहाँ रहा है ये शमशान घाट, काफ़ी डेड बॉडी वहीं बरियल हुआ, वहीं सब कुछ किया है। तो जनता के लिए काफ़ी एक अच्छा उपयोग बना। तो इसको ऐसा हालत में नहीं छोड़ना चाहिए और आगे सरकारी का अटेंशन ड्रॉ करने के लिए ये फर्स्ट कदम था जुलाई 4 में।
उसके बाद इसको सुन के ये पता चला कि लोकल एमएलए का लैंड स्टेटस जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से इसको पेपर वर्क प्लस सभी इनकन्वेरेंस फ्री होने के लिए इसको होने से तब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इसको आगे की ओर देखने के लिए डीसी ने कहा है, डीसी टालापट्टम ने, कि लैंड स्टेटस को गवर्नमेंट क्लियर कर लीजिए। और ये लैंड वो जब डीसी नहीं था उस समय का है, तो ये लैंड जो है इसको ऑफिशियली डोनेशन दिया है, तो इसका ये स्टेटस को क्लियर करें। तो ये सारा चीज़ डिस्कशन करने के बाद मैं 7 जुलाई को ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के साथ ये सारा मैसेज पहुंचा दिया। चीफ मिनिस्टर ने भी ये कहा है कि ये बहुत गंभीर सिचुएशन है, गवर्नमेंट को इसको जल्दी से स्टेप उठाना पड़ेगा। और वो खुद बोला है कि हमने अपना विधायक से बात करेगा लैंड स्टेटस क्या है। लैंड स्टेटस क्लियर होने का बाद तो गवर्नमेंट जनता की सुविधा के लिए करने के लिए तैयार है। तो इसलिए इस बीच में विधायक साहब का तबीयत ठीक नहीं था, तो इसलिए संपर्क नहीं हो पाया। जैसे उसका तबीयत अभी तो ठीक हो गया होगा, होने से ये स्टेटस को हम लोग क्लियर करेगा। और स्टेटस क्लियर होते हुए भी होने के बाद ही तो हम लोग को उसको डेवलपमेंट के लिए स्टेप लिया जाएगा। अभी तक जानने को मिला है कि R1 यूडी डिपार्टमेंट, यूडी एंड हाउसिंग को ये काम को सौंपा है, और ये भी यहाँ का लोकल विधायक ही बता पाएगा, क्योंकि वो लैंड डोनर था, वो परसू किया होगा, तो उससे स्टेटस क्लियर होगा। और ये हालत को सुधारने के लिए गवर्नमेंट में पहुँच गया है, और इसको हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे। वो लोग स्ट्रक्चर तो बनाया है लेकिन फंक्शनल नहीं हुआ, तो अभी इनका कहना है कि कस्टोडियन किसी को असाइन करें तो हम लोग उसको देखेंगे। कस्टोडियन में अभी एक तो है आपका निर्जुली में IMC को दिया गया है, इसमें ऑटोमेटिकली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तो आता है, डिस्ट्रिक्ट ये एक डिपार्टमेंट का नहीं होगा, इन लोग मिलजुल के IMC और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, साथ ही साथ यूडी एक डिपार्टमेंट, नोडल डिपार्टमेंट वो है, वो ऑटोमेटिकली रहेगा। अभी लैंड स्टेटस क्लियर हो जाएगा तो ये सभी मैनेज किया जाएगा। उसका बगल में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का भी टेकअप कर रहा है IMC ने, तो इसको लेके उसको प्रोटेक्शन देके वो किया जा सकता है। हाँ, वो देखिए कि हमें उम्मीद रखना चाहिए कि ऑनरेबल MLA का जो है लैंड डोनेशन का स्टेटस क्लियर हो जाए तो गवर्नमेंट ऑटोमेटिकली इसको टेक ओवर करेगा। इसमें स्टेट गवर्नमेंट का पास उनका रिक्वेस्ट आया था कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से मणिपुर में डिस्टर्ब है, अदर देन मणिपुर 7 स्टेट्स इंक्लूडिंग सिक्किम। ईटानगर में जो वर्ल्ड ब्लड डोनर्स डे से शुरुआत होके एक अभियान का सूचना मिला है कि यहाँ में मेगा ब्लड डोनेशन होगा। और उसके बाद में वो अरुणाचल लाइफ फाउंडेशन का, लाइफ सेविंग फाउंडेशन का कहना है कि प्लस ये सोचा गया है कि मणिपुर में अभी जिस प्रकार से वायलेंस हो रहा है, राइट्स हो रहा है, वहाँ कैंसर का पेशेंट है, डिलीवरी केस है, अनेक प्रकार का जो ब्लड जो रिक्वायर्ड होने वाला पेशेंट्स ब्लड नहीं मिल रहा है। तो ऐसा में हम लोग भी चर्चा चल रहा था कि मणिपुर में अभी मेटेज, नागास एंड कुकीज़ का डिवीज़न क्लियर कट होकर रखा है, कम्युनल राइट है। तो हम लोग शुरू में हम लोग को बताया गया कि ये ब्लड को हम लोग कंट्रीब्यूट कर सकता है, सेंस ऑफ वननेस, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस एंड पोस्टरिंग द ब्रदरहुड थ्रू द ब्लड डोनेशन। तो चीज़ तो अच्छा है, लेकिन इसमें क्या होता है, ब्लड जब एक स्टेट से दूसरा स्टेट जाता है तो उसका प्रोसीड्यूर प्लस प्रोटोकॉल रहता है। तो ऐसा अभी लेटेस्ट खबर मिला है कि मणिपुर में अगर इम्फाल में होगा तो कुकीज़ लोग को ब्लड 500 यूनिट वहाँ का कैपेसिटी में एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है कुकीज़ एरिया में, चूरा चंद्राना ऐसा कुछ है जगह एक। तो इसका
डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल चूराचंदपुर। तो उसमें ब्लड को वहाँ शिफ्ट किया जा सकता है, वहाँ ब्लड सख्त ज़रूरत है, वहाँ का आईटीबीपी का तरफ से भी खबर आया, और मणिपुर में इम्फाल में भी ज़रूरी है। तो ऐसा में अभी डिस्कशन ये है कि जो कुकी साइड के हिली साइड का होगा तो ये चंद्रनपुर, चूराचंदपुर और ये जो इम्फाल में, तो दोनों साइड में जितना ब्लड हम लोग यहाँ से कर सकेगा उसका चर्चा था। तो उसका चर्चा चलते हुए ये आया है कि इसका ब्लड शिफ्ट करना है तो उसका प्रोटोकॉल, रिकॉर्ड प्रोटोकॉल, प्रोसीड्योर वो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ेशन करना पड़ेगा। तो भारत में काफ़ी स्टेट में इमरजेंसी में, स्पेशली रायोट्स, वायोलेंस ऐसा या अर्थक्वेक, वोल्केनो होते समय, इवन कलकत्ता से भी गुजरात में किसी ऐसा करके ब्लड का शिफ्टिंग तो हुआ है। तो वो सब गाइडलाइंस लेने के बाद भी कुछ कह पाएगा। ऐसा मन तो अच्छा आइडिया था कि मणिपुर में इस समय ब्लड का ज़रूरी है, तो हम लोग इस मेगा ब्लड कंट्रीब्यूशन से कुछ हेल्प कर सकता है, सेंस ऑफ ब्रदरहुड लेके इसमें, कि दोनों कुकी और मेटे, नागास ये सब का जिस जिस जुरिस्डिक्शन में है, 2 बेल्ट में आराम से किसी को हम सहयोग दे सकते हैं। वैसे ब्लड तो किसी कलर नहीं होता है, ब्लड तो सभी को ज़रूरत है, कोई भी धर्म का हो, कोई भी जात को हो, ब्लड मिलने से कोई ना नहीं बोलेगा ज़रूरत वाला। लेकिन सिचुएशन ऐसा है कि हमको अगर वहाँ देना है तो 2 बेल्ट में देना पड़ेगा। तो देने के लिए भी अभी चर्चा में है कि अरुणाचल से मूव आउट होना है तो डोनेटेड ब्लड को कैसे करके मूव आउट करेगा, कि ब्लड भी सेफ होना चाहिए, वहाँ तक पहुँच के वहाँ यूटिलाइजेशन में काम आना चाहिए। तो ये है, बीच में इन लोगों का अच्छा था कि मणिपुर में हम इस समय कुछ सहयोग करने से अच्छा है, केवल सॉलिडरिटी यहाँ हाला करने से नहीं होगा। तो ब्लड यहाँ ज़रूरी है, हम ब्लड की रूप में वहाँ लोगों को सॉलिडरिटी, ब्रदरहुड, वननेस उसमें हमारा वो जाए। तो अभी देख रहा है कि ब्लड जो ट्रांसफ्यूजन प्लस ब्लड ट्रांसपोर्टेशन का, ब्लड शिफ्टिंग का, उसका प्रोटोकॉल एंड प्रोसीड्योर का थोड़ा हम लोग अभी आज या कल नेशनल लेवल से उसको कांटेक्ट कर रहा है। तो अभी मुझे लगता है कि शाम या कल मॉर्निंग तक कंफर्म होना चाहिए कि ये फिजिबिलिटी और उसमें प्रोटोकॉल क्या ज़रूरी है, तभी कुछ कर पाएंगे। तो ये है, नहीं तो जो मेगा ब्लड जो कंट्रीब्यूशन है वो अपना स्टेट के लिए होगा और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जाएगा होगा, क्योंकि वो सब हम लोग ये जो ये है कि उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, जो ले डाउन प्रोटोकॉल है, प्रोसीडियर है।